सुरभि तो कमरे में नहीं है। अगर ताई को पता चल गया तो हमारा भांडा फूट जाएगा। अब देखती हूँ कि इस सुरभि का प्लान कैसे कामयाब होता है। रुको ताई। महर, ये ताई बिल्कुल भी नहीं जाएगी सुरभि के पास, चाहे तुम्हें जितना भी विश्वास हो इन पे, पर मुझे जरा सा भी नहीं। सुरभि बहुत मुश्किल से सोई है और उसे सोते समय को डिस्टर्ब करे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ताई ने मेरे होने वाले बच्चे की मां को धक्का दिया था। इन्हें तो मैं सुरभि के आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। वो सुरभि, वो खुद इतनी लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है, और ऊपर से ताई। नहीं, मुझे बहुत डर लगता है कि वो ख्याल नहीं रख पाएगी हमारे बच्चे का। सुरभि को मैंने कितनी बार समझाया, प्रेगनेंसी में जितना आराम करेगी बच्चा उतना ही स्ट्रांग और हेल्दी होगा। रियली कार्तिक, मुझे नहीं पता था कि प्रेग्नेंट वुमेन को रेस्ट इतनी इम्पोर्टेंट है। हाँ महर, अगर तुम्हारी जितनी इंटेलिजेंट होती तो समझ पाती ना। एनीवेज, अब तो तुम ही उस बच्चे की माँ हो। बेबी का तुम्हें ख्याल रखना है ताकि वो एकदम फिट पैदा हो। सुरभि ऐसे बिहेव करती है जैसे वो बहुत ही मेहनती और जिम्मेदार हो, और इस चक्कर में वो बिल्कुल भी आराम नहीं करती। तुम ठीक कह रहे हो कार्तिक, वो काफी केयरलेस है। तुम कहो तो मैं उसे बता के आऊं? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करना, लेकिन बाद में। अभी उसको आराम करने देते हैं बच्चे की हेल्थ के लिए। ओके कार्तिक, बाय। सुनो, डिस्टर्ब मत करना उसे। मुझे थोड़ी थकावट महसूस हो रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली कार्तिक, इतने स्ट्रेस की वजह से थकावट तो होगी। तुम जाओ रेस्ट करो, मैं जूस लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। ओके। चलो तुम अपना काम करो। बेबी, गॉड, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? वो सच बोलूं ना तो एक बात का मेरे को बहुत बुरा लगा है। किस बात का? वाइट, सुहागरात की इतनी मस्त पे की प्लानिंग की थी आपके भाई ने आपके वास्ते, चाइला, लेकिन सब कुछ बेकार हो गया। वो आप लोग बोलते हैं ना इसे, मूडी चौप हो गया मेरा। हाँ, पर छोटा मुंह और बड़ी बात। अभी आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? बोलो। अभी देखो ना बेबी, मंजे, अभी आपका भाई भी इस घर में नहीं है, ये सूरभि भी सो रही है, और कार्टिया ऊपर गया है आराम करने को। हाँ तो अक्का भाई, कितनी बोली है रे तू। अरे पति का किया हुआ इशारा भी नहीं समझती है क्या? क्या इशारा करके गया वो कि वो ऊपर जा रहा है आराम करने को? मतलब? अरे देवा, मतलब वही जो काम अधूरा रह गया था, अभी वक्त है उसको पूरा करने का। अभी तक घर में कोई है भी नहीं तेरे को डिस्टर्ब करने के वास्ते, तो जाके सुहागरात मना ले अपने पति के साथ। देखा ना क्या बोला वो, बहुत थका हुआ है, जाके उसकी सारी थकान मिटा दे। और फिर तू देखना इसे, ये सुरभि के होने वाले बच्चे की कितनी देखभाल कर रही है। कार्टिया बहुत खुश है तेरे से। अब जरा सोच, कल को तेरा अपना बच्चा होगा कार्टिया के साथ, तो कितना प्यार करेगा वो तेरे से। सुनो ताई। नहीं, मैं बाइच ठीक है। नहीं कमला ताई, इतने दिनों के बाद तो तुमने सेंस वाली बात की है। मैं कार्तिक के रूम में जा रही हूँ। प्लीज ध्यान रखना कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं पूरा ध्यान देगी। वाइन लेके जाती हूँ और साथ में आइसक्रीम, मूड भी बनेगा। ना बन रहा था ना कार्टिया मेरे सामने। देखते अभी उसको इस पगली से कौन बचाता है।
मिस्टर खन्ना गाड़ी छोड़कर टैक्सी में क्यों जा रहे हैं? मिस्टर खन्ना, मैं शांति को कहीं से भी दूर निकालूंगी। मिस्टर खन्ना कहाँ चले गए? कहाँ गायब हो गए मिस्टर खन्ना? मिस्टर खन्ना का पीछा तो करने चलेगी सुरभि, पर उससे कुछ पता चला और वो ठीक तो होगी ना? तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारा इशारा समझ नहीं आएगा? इशारा? कौन सा इशारा? वही जो तुमने नीचे किया था। जैसे तुम रूम में आराम के लिए जाने लग गए, मैं समझ गई कि तुम क्या चाहते हो। देखो, तुमने बुलाया और मैं चले आई करते। ताई आउट हाउस में सुरभि सो रही है। घर में और कोई नहीं है जो हमें डिस्टर्ब करेगा। आज हमारा मिलन होकर रहेगा। आज सुहाग रात। सुहाग रात? मैं अभी तो दिन है, रात तो होने दो। प्यार में क्या दिन और क्या रात। नमस्कार सुरभि जी। नमस्कार। अरे ये इतनी धूप में क्या कर रही हैं आप? अब तो माँ बनने वाली है ना। अपना नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे का तो ख्याल रखिए आप। बेवकूफ समझ रखा है मुझे, बेवकूफ। बहुत खुशी मिली होगी मुझे हारता देखकर।
अरे जो आदमी आपकी मांग का सिंदूर छीनकर अपनी बहन की मांग सजा सकता है, आपके पति को उठाकर अपनी बहन की सेज पर बिठा सकता है, वो इतनी जल्दी आपके जाल में फंस जाएगा? सोचिए सोचिए सुरभि जी, सोचिए। तो ज्यादा ही जल्दी जश्न मना लिया आपने जीत का। आपको क्या लगा कि आप मुझ में और मेरी बहन के बीच में दरार पैदा करने के लिए कामयाब हो जाएंगे? एक बार तो सोचना चाहिए था कि सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो गया। इतनी मुश्किल से तो हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है, वो भी अकेले। बस ये पल है और हम दोनों इसी पल में समा जाना है। लेकिन मैं क्या करूं? कैसे बचूं इस पागल से? ये तो रुक ही नहीं रही। ये क्या, मेरे पास आते ही दूर चले गए मुझसे? शक होने लग गया मुझे तुम पे कार्तिक। कोई खेल तो नहीं खेल रहे मेरे साथ? कौन सा खेल? कैसा खेल? कहीं मेरे इस पागलपन दीवानेपन का फायदा तो नहीं उठा रहे हो? तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मैं तो चाहती हूँ कार्तिक कि तुम फायदा उठाओ, पर मुझसे दूर जाके नहीं, मेरे पास आकर कार्तिक। अभी भी दूर जा रहे हो? कहीं ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? चाल आप दोनों की भले महर की पकड़ में ना आई, मगर मैं समझ गया था, इसलिए मैंने भी एक चाल चली। मैं जानता था कि आप अपनी खिड़की से मुझे देख रही हैं, लेकिन हर इंसान की कमजोरी होती है और इनकी कमजोरी जानता हूं मैं, तो उस कमजोरी का इस्तेमाल कैसे करना है। इसलिए मैंने भी एक दाना फेंका, शांति का दाना। सुरभि जी, मुझे ये नहीं पता था कि उसमें आप इतनी जल्दी फंस जाएंगी। जीत की खुशी में इंसान अपने आप को अजय समझने लगता है, सोचे समझने की बुद्धि बंद कर देता है। वैसे चाल तो अपनी अच्छी चली थी सुरभि जी। शुरू में तो मैं भी नहीं समझ पाया कि आप मेरे और मेरी बहन के बीच में फूट क्यों डाल रही हैं। फिर सब कुछ साफ हो गया। शांति तक पहुंचना चाहती थी ना, इसलिए मैंने शांति का ही जाल आपके सामने रखा। चाल बुरी नहीं थी आप दोनों की, मगर केवल एक गलती कर दी, मुझे अपने दुश्मन को कमजोर समझने की गलती। देखिए पासा पलट गया। वैसे हम यहाँ अकेले हैं सुरभि जी, दूर दूर तक ना कोई बंदा ना कोई बंदे की जात। जो भी चाहूं कर सकता हूं आपके साथ। अपनी बहन महर की जिंदगी से आपको हमेशा हमेशा के लिए गायब कर सकता हूं। उसकी तो सारी टेंशन ही दूर हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। अभी इस वक्त द टाइम वी आर टॉकिंग, मेरी बहन आपके पुराने पति या फिर अपने ब्रांड न्यू हस्बैंड की बाहों में अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुभ शुरुआत करने ही वाली हूं। आपको कैसे पता? ताई, मुझे नहीं मालूम था कि आपके घर की बाई इतने काम की चीज होगी। सुहाग रात नहीं, सुहाग दिन बोलना चाहिए। सुहाग दिन का आइडिया
कैसे मेरी बहन के दिमाग तक पहुंचाना है मैंने अच्छे से समझा दिया उसे। सुरभि जी अपने पुराने पति को फोन करके बताएंगी नहीं, शुभकामनाएं नहीं देंगी उसकी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए? कैसे संभालेंगे कार्तिक मेहर को? वो मेहर, मैं क्या बोल रहा था कि मेहर ये क्या किया तुमने? अब सुरभि मेरे टच में कैसे रहता है? अगर उसे कोई दिक्कत होगी तो? हाँ बोलो बोलो कार्तिक, क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? हाँ क्यों मुझसे दूर जा रहे हो? बताओ बताओ, क्यों मेरे पास नहीं आते हो? कार्तिक, ये जो तुम मुझसे दूर जाते रहते हो मुझे बहुत टेंशन हो रही है, बताओ। महर, तुम भी ना महर, इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हारे से दूर क्यों जाऊंगा? हमारी नई नई शादी हुई, अभी सुहागरात तो होनी चाहिए ना। लेकिन मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ तुमसे। थोड़ा सा रोमांस नहीं होना चाहिए हमारी जिंदगी में। I mean, पहले एक दूसरे को थोड़ा जान ले, थोड़ा समझ ले। पहले दोस्ती, फिर प्यार, डेट पे जाना, चांदनी रात में समुद्र किनारे, कैंडल लाइट डिनर, फिर सुहागरात। क्या कहती है महर? ये सब टाइम वेस्ट है कार्तिक, और मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद। पाँच मिनट का वक्त देकर नमूना दिखाया था ना मुझे, मैं आपको 1 घंटा देता हूं, 1 घंटा। आज सुरभि जी मैं नमूना नहीं दिखाऊंगा आपको, सीधा अंजाम बताऊंगा। 2 में से 1 होगा। आज या तो कार्तिक मेहर का हो जाएगा, नहीं तो शांति मेरी। आज या तो मेरी बहन की सुहागरात होगी या फिर कार्तिक की बहन की। आपने गलत आदमी से पंगा ले लिया सुरभि जी, बहुत गलत आदमी से। अगर आज शांति इस मुकाम पर खड़ी है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आज शांति को मेरी पत्नी बनने से, सही मायनों में पत्नी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब चॉइस आपकी है, या तो आप कार्तिक को बचा लीजिए या फिर शांति। दोनों को नहीं छीनूंगा मैं आपसे, किसी एक को बचाएंगे आप। ओह आई एम सॉरी, वो मैं गणपति जी की मूर्ति लाना भूल गया।
ओ, अब वो आप सलाह मशवरा नहीं कर पाएंगी ना उनसे, इसलिए अब ये फैसला आपको खुद ही लेना होगा सुरभि जी। और जो भी फैसला लेना है आप जल्दी लीजिए। हेलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका ज्यादा वक्त नहीं है सुरभि जी, जल्दी कीजिए। हे बप्पा, ये किस उलझन में फंसा दिया आपने मुझे। अब क्या करूं मैं?